नमस्ते दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा आपका स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल द टाइम ट्रेन में। दोस्तों, ये तो हम सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि कितनी मुश्किलों और कुर्बानियों के बाद हमारा भारत देश ब्रिटिश शासन से आज़ाद हुआ। लेकिन क्या आपको मालूम कि आज जो हम हिंदुस्तान की ये तस्वीर देख रहे हैं, आखिर ये कैसे तैयार हुई? तो चलिए जानते हैं आज की इस कहानी में। 15 अगस्त 1947 यानी आज़ादी से पहले ब्रिटिश इंडिया में करीब 565 छोटी बड़ी रियासतें थीं, जिनकी खुद के फौज, पुलिस और अपना कानून हुआ करता था। इवन कुछ की तो अपनी खुद की करेंसी भी हुआ करती थी। 3 जून 1947 आज़ाद भारत की शक्ल कैसी होगी, ये बात इसी दिन तय हुई। भारत के उस समय के वाइसरॉय ऑफ गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन भारत पहुंचते हैं। भारत पहुंचते ही लॉर्ड माउंटबेटन पंडित जवाहरलाल नेहरू, सिखों के नेता सरदार बलदेव सिंह और मुसलमानों के लिए भारत का विभाजन कर अलग देश मांगने वाले मोहम्मद अली जिन्ना के बीच एक मीटिंग होती है। इसके ठीक अगले दिन लॉर्ड माउंटबेटन ऑल इंडिया रेडियो पर एक स्पीच देते हैं, जिसमें वो इस बात का जिक्र करते हैं कि भारत की एकता को बचाए रखने के लिए किसी भी समझौते तक पहुंचना नामुमकिन हो गया है। इस बात का सवाल ही नहीं उठता है कि एक इलाके की मेजोरिटी को ऐसी सरकार के हवाले छोड़ दिया जाए जिसमें उनका दखल ना हो। और फिर इसके बाद वो कहते हैं कि इस सिचुएशन से बचने का एकमात्र रास्ता है और वो है पार्टीशन। आज़ादी के बाद 2 देश बनेंगे, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। भारत को बांटकर 2 मुल्क बनाने की इस योजना को, या कहें तो इस प्लान को, माउंटबेटन प्लान भी कहा जाता है। इस ऐलान के एक दिन बाद ही इस कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। 4 जून 1947 को तब के लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसे कि आज हम संसद भवन के नाम से जानते हैं, में माउंटबेटन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया, जिसमें दुनिया भर से करीब 300 पत्रकार शामिल हुए। माउंटबेटन ने इस कॉन्फ्रेंस में ये घोषणा किया कि ट्रांसफर ऑफ पावर, जो कि भारत को जून 1948 में मिलनी थी, वो अगस्त 1947 में ही मिल जाएगी और इस दरमियान भारत का विभाजन भी हो जाएगा। अब सवाल ये था कि कितने मुल्क आज़ाद हो रहे थे, 2 या 565? इस देश की आज़ादी से कुछ ही दिन पहले इंडियन लीडरशिप के सामने 2 बड़ी समस्याएं खड़ी थी। पहला ये कि सांप्रदायिक हिंसा को कैसे रोका जाए और दूसरा भारत के टुकड़े होने से कैसे बचा जाए, जिसकी वजह कहीं ना कहीं लैप्स ऑफ पैरामाउंसी थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट और सेमी ऑटोनोमस प्रिंसली स्टेट्स के बीच कई एग्रीमेंट और ट्रीटीज हुई थी, जिसकी वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट का इन स्टेट्स पर अल्टीमेट कंट्रोल था और इसी कॉन्सेप्ट को नाम दिया गया पैरामाउंसी। जब अंग्रेज भारत छोड़कर जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि पैरामाउंसी भी खत्म हो जाएगी और सभी राजवाड़े अपना फ्यूचर खुद ही तय करने के लिए स्वतंत्र होंगे। इसका मतलब ये था कि रियासतें चाहे तो इंडिया के साथ रहे, चाहे तो पाकिस्तान के साथ, या अपनी खुद की कंट्री भी बना सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ मोहम्मद अली जिन्ना अंग्रेज के इस फैसले के बाद राजवाड़ों को बगावत करने के लिए उकसा रहे थे। उनका मकसद था हिंदुस्तान को तोड़ तोड़ कर कमजोर करना। वो हिंदुस्तान को हमेशा कमजोर देखना चाहते थे। बंटवारे की खबर मिलते ही देश के कई हिस्सों में दंगे शुरू हो गए और देखते ही देखते महज कुछ ही दिनों में हजारों लोग मारे गए। इंडियन गवर्नमेंट को यह बात बहुत अच्छे से मालूम थी कि इस सिचुएशन में अगर उनकी मदद कोई कर सकता है तो कोई और नहीं, खुद लॉर्ड माउंटबेटन ही हैं। लॉर्ड माउंटबेटन भारत की मदद करने को रेडी हो जाते हैं। रियासतों को इस बात का डर था कि अगर वो भारत में शामिल होते हैं तो उनकी आज़ादी खत्म हो जाएगी, जो कि वो बिल्कुल नहीं चाहते थे। जिसकी वजह से कुछ रियासतें ऐसी थी जो कि अपनी खुद की कंट्री बनाना चाहते थे, तो वहीं कुछ रियासतें पाकिस्तान के साथ जुड़ना चाहते थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू और लॉर्ड माउंटबेटन की देखरेख में वीपी मेनन ने एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, यानी कि रियासतों के विलीनीकरण के कागजात तैयार किए। ये बेसिकली रियासतों को हिंदुस्तान में शामिल करने का एक कॉन्ट्रैक्ट था। राजा महाराजा को सबसे पहले इन्हीं कागजों पर साइन करने को कहा गया, लेकिन कुछ राजा महाराजा के इरादे बिल्कुल ही अलग थे। वो अपनी ही आज़ादी का ख्वाब देख रहे थे। त्रावणकोर, जो कि अभी के केरल और तमिलनाडु का साउथ का हिस्सा हुआ करता था, 11 जून 1947 को खुद को आज़ाद देश बनाने का ऐलान कर देती है। जिसके अगले ही दिन यानी 12 जून 1947 को हैदराबाद ने भी अपने आप को 15 अगस्त 1947 को आज़ाद मुल्क बनाने का ऐलान कर दिया। हैदराबाद का अलग होने का मतलब था साउथ इंडिया का नॉर्थ इंडिया से पूरी तरह कनेक्शन टूट जाना। हालात की गंभीरता को देखते हुए एक अलग मंत्रालय का गठन किया गया, जिसकी कमान सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंपी गई। 5 जुलाई 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने राजवाड़ों से ऑल इंडिया रेडियो के जरिए संपर्क साधा और सबसे रिक्वेस्ट किया कि साथ मिलकर दोस्तों की तरह बैठकर कानून बनाते हैं और इस देश को आगे लेके चलते हैं।
15 अगस्त को अभी भी 40 दिन बाकी थे और कई सारी रियासतें ऐसे भी थे जो कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन करने से कतरा रहे थे। 25 जुलाई 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन लेजिस्लेटिव असेंबली में राजवाड़ों की एक मीटिंग बुलाते हैं, जिसमें वो ये नहीं कहते कि आप हिंदुस्तान में रहो या पाकिस्तान में रहो, वो ये बताते हैं कि भारत के साथ जुड़ने से उनका क्या लाभ होगा। ज़्यादातर जो देसी रियासतें थी वो इंडियन टेरिटरी में ही आती थी। लॉर्ड माउंटबेटन कहते हैं कि अपने जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर और जनता के हित को ध्यान में रखकर आप अपना डिसीजन लें। जब रियासतों को यह एहसास हुआ कि अब अंग्रेजों से हमें कोई मदद नहीं मिलने वाली, कुछ रियासतों ने भारत में शामिल होने को रेडी हो गए। बट अभी भी कुछ ऐसी बड़ी रियासतें जैसे हैदराबाद, भोपाल, जूनागढ़ इत्यादि बची हुई थी जो कि इंडिया में शामिल नहीं होना चाह रही थी। 6 अगस्त 1947 को जोधपुर के राजा हनुमंत सिंह जैसलमेर के राजा के साथ मोहम्मद अली जिन्ना से मिलने उनके ऑफिस पहुंचते हैं और उनके सामने पाकिस्तान में शामिल होने के लिए कुछ अहम शर्तें रख देते हैं, जिसे कि जिन्ना एक्सेप्ट कर लेते हैं और फिर कुछ दिन का समय मांगकर जोधपुर के राजा वहां से चले जाते हैं। जैसे ही ये बात सरदार पटेल को मालूम पड़ती है, वो तुरंत लॉर्ड माउंटबेटन को इसके बारे में बताते हैं और फिर 9 अगस्त 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन जोधपुर के राजा हनुमंत सिंह को अपने ऑफिस बुलाते हैं, जहां वो हनुमंत सिंह को सरदार वल्लभ भाई पटेल से मिलने की सलाह देते हैं। ठीक अगले ही दिन 10 अगस्त 1947 को हनुमंत सिंह सरदार वल्लभ भाई पटेल से मिलते हैं और एक लंबी डिस्कशन के बाद हनुमंत सिंह भारत में शामिल होने के लिए मान जाते हैं, जिसके साथ साथ बीकानेर और जैसलमेर भी भारत में शामिल हो जाते हैं। दोस्तों, ऐसी ही कुछ दिलचस्प स्टोरी है जूनागढ़ का भारत में मिलने का। जूनागढ़ के नवाब ने ठीक आज़ादी के ही दिन कुछ ऐसा कर दिया जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। 15 अगस्त 1947 को जूनागढ़ के नवाब ने जो किया उसकी खबर 2 दिन के बाद 17 अगस्त 1947 को अखबारों में छपी। चारों तरफ ये न्यूज तेजी से फैल गई कि जूनागढ़ के नवाब ने अपनी रियासत को पाकिस्तान के साथ जोड़ने का फैसला किया है। भारत सरकार को इस तरह अखबारों से पता चला कि जूनागढ़ अब पाकिस्तान का हिस्सा बन गया है। इसके पीछे ये रीजन बताया जाता है कि पाकिस्तान जूनागढ़ को अपने साथ मिलाने के लिए 8 करोड़ रुपए का लालच दिया था। इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए 17 सितंबर 1947 को माउंटबेटन ने सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू और वीपी मेनन को मिलने के लिए बुलाया। इस मीटिंग में 2 बड़े डिसीजन लिए गए। पहला ये कि जूनागढ़ के चारों तरफ नाकाबंदी कर दी जाए और दूसरा वीपी मेनन को जूनागढ़ में भेजकर जूनागढ़ का पाकिस्तान में मिलने के पीछे की खास वजह जानी जाए। इसके बाद वीपी मेनन जूनागढ़ पहुंचते हैं, बट यहाँ उन्हें कोई खास सफलता नहीं मिली। बट दिल्ली वापस लौटने से पहले उन्होंने जूनागढ़ के 2 जागीरों को भारत में शामिल कर लिया। जैसे ही ये सूचना जूनागढ़ के नवाब को मिलती है, वो फौरन दोनों जागीरों में अपनी फौज भेज देते हैं, जिसकी वजह से दोनों जागीरों के शेखों ने हिंदुस्तान में मिलने के फैसले को खारिज कर देते हैं। भारतीय सैनिक अभी भी जूनागढ़ का घेराबंदी कर रखी थी। अब एक तरफ भारत की फौज और दूसरी तरफ जूनागढ़ की जनता का नवाब के खिलाफ विरोध। सिचुएशन को आउट ऑफ कंट्रोल देख नवाब साहब डर के कराची भाग गए। अब रियासत चलाने के लिए बच गए तो सिर्फ दीवान शहनवाज भुट्टो। शहनवाज भुट्टो ने पाकिस्तान से मदद की गुहार लगाई, लेकिन ना ही जिन्ना का जवाब आया और ना ही मदद। 7 नवंबर 1947 को जब शहनवाज भुट्टो के सामने सारे रास्ते बंद हो गए तो वो फाइनली हिंदुस्तान में मिलने के लिए राजी हो जाते हैं। त्रावणकोर के नवाब और वहाँ के दीवान अपना एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनाना चाहते थे, जो कि वहाँ की जनता को बिल्कुल गवारा नहीं था और इसी वजह से वहाँ की जनता इसका विरोध करना चालू कर देती है और कहते हैं कि त्रावणकोर के दीवान पर एक बार जानलेवा हमला भी हुआ था। इन सब सिचुएशन को देखते हुए आज़ादी से ठीक 3 दिन पहले त्रावणकोर के महाराजा माउंटबेटन को एक चिट्ठी लिखते हैं, जिसमें वो जिक्र करते हैं कि वो भारत से जुड़ने के लिए तैयार हैं। हैदराबाद रियासत की भी यही मांग थी, एन इंडिपेंडेंट कंट्री, और इवन वो इसके अलावा किसी और विकल्प पर इंडियन गवर्नमेंट के साथ डिस्कस भी नहीं करना चाहते थे। हैदराबाद भारत के इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये करीब 82,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ था, जिसमें कि आज के आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटका और छत्तीसगढ़ के काफ़ी हिस्से शामिल थे। इंडियन गवर्नमेंट बातचीत के जरिए इस इशू को सॉल्व करना चाह रही थी, बट इसमें उन्हें सफलता हाथ नहीं लगी। सारे रास्ते बंद होते देख इंडियन गवर्नमेंट एक फाइनल डिसीजन लेती है मिलिट्री ऑपरेशन का। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन कैटरपिलर और इस तरह फाइनली हैदराबाद इंडिपेंडेंट इंडिया का एक अभिन्न हिस्सा बन गया। तो इस तरह दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू और वीपी मेनन के दृढ़ संकल्प और प्रॉपर स्ट्रेटजी की वजह से हमारे संपूर्ण और खूबसूरत भारत का निर्माण हुआ। और इसके साथ ही हमें लॉर्ड माउंटबेटन के कंट्रीब्यूशन को भी नहीं भूलना चाहिए, जिन्होंने एक महत्वपूर्ण रोल प्ले किया भारत के निर्माण में।
जहाँ भी हमें उनकी ज़रूरत पड़ी वो हमारे साथ खड़े रहे। आई होप दोस्तों मेरी ये वीडियो आप सबको बहुत पसंद आई होगी। ऐसे ही स्टोरी के बारे में जानने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको सही टाइम पर नोटिफिकेशन मिलता रहे।